आज गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर ही मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी के ऊपर कुछ बोलूंगा। मत्स्येंद्र नाथ जी के जन्म के बारे में 3 या 4 अच्छी घटनाएं हैं। उनमें एक मैंने पहले बताया था और बताऊंगा। ये कहीं भी प्रामाणिक रूप से किसी किताब में, जिसको आप कल शब्द प्रमाण कहते हैं, शब्द प्रमाण में कहीं पे भी शब्दांश नहीं लिखा हुआ है। पहले पता नहीं लोग जो ऋषि मुनि या उप आगे के हुए हैं वो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बताना गौड़ समझते थे। अपने मूल्यों के बारे में, अपनी बातचीत के बारे में बताना अधिक उत्तम समझते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी संत परंपरा में नागा साधु या उनका परिचय अब तो देना पड़ता है, आधार कार्ड बनवाना है और सरकार की स्कीम लेनी है उनको भी, तो नहीं तो उनका गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम ही और अखाड़े का एड्रेस रहता था। कहाँ जन्म हुआ है, कब हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार बाबा मत्स्येंद्र नाथ का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ है, उनकी किताबों से ऐसा लगता है, और लोग उनको शिव का अवतार मानते हैं। और उनके पहले बौद्ध परंपरा अपने चरम पर थी, तो लोग उनको बौद्ध धर्म से भी जोड़कर मानते हैं। यदि हम योग की बात करते हैं, हम ध्यान की बात करते हैं, हम और पद्धतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीज मिलता है हमको। उसी तरह मत्स्येंद्र बाबा को वज्रयान शाखा और महायान शाखा, जो 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, महात्मा गौतम बुद्ध के समय में तो कुछ नहीं था, बाद में जैसा होता है, हर आदमी बुद्ध तो नहीं हो सकता, तो उनके जो शिष्य थे वो भी बुद्ध नहीं हो सकते। उनमें भी धीरे धीरे अपनी बात बुद्ध के मुंह से बुलवाने के चलते 2 शिष्यों में 2 बट गई, 4 शिष्यों में 4 शाखाएं बट गई कि नहीं बुद्ध ने ये कहा था, नहीं बुद्ध ने वो कहा था। अब बुद्ध तो थे नहीं कि बोले कि भैया मैंने ये कहा था, बीच में क्यों कह रहा है। यहाँ तो रोज ऐसा होता है आपके जीवन में, दिन भर आप प्रूफ करते रहते हो कि नहीं नहीं इसका मतलब ये है, दूसरा बोलता है नहीं इसका मतलब ये है। खैर, जिसका मतलब जो भी हो वो जाने, हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो वज्रयान की शाखा में ही इनका समावेश करते हैं शुरू में, और कुछ जगह इनके गुरु का नाम भगवान शिव था, कुछ जगह इन्हें शिवावतार कहा जाता है कि ये शिव के अवतार थे। पर हमारे यहाँ ये माना जाता है कोई चीज शिव के अवतार नहीं होते हैं, किसी को अंशावतार कहते हैं। एक होता है पूर्णावतार, जो 10 अपने धर्म में बताए गए हैं पूर्णावतार, और बाकी अंशावतार बताए गए हैं। तो 24 अवतारों में भी तो नहीं माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, पर उनके शिष्य उनको शिव का पूर्णावतार या अंशावतार जरूर मानते हैं। कई कथाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ जी के द्वारा, कि एक कथा बताता हूं कि उनका जन्म मत्स्येंद्र नाथ जी का एक परिवार में हुआ। कुछ कहते हैं मछुआरे परिवार में हुआ, कुछ कहते हैं दूसरे परिवार में हुआ। एक परिवार में उनका जन्म हुआ, और यहां पे भी 2 कहानी है। एक कहते हैं कि जब पंडितों से उनके जन्म लग्न पूछा गया तो बोला गया कि ये सबसे निम्न लग्न और नक्षत्र में पैदा हुए हैं, परिवार का नाश हो जाएगा यदि ये जीवित रह गए तो। तथाकथित पंडितों ने अपने पांडित्य के हिसाब से ज्योतिष से निकाल करके ये बताया कि इनको रखने से आपको नाश हो जाएगा।
तो उनके माता पिताजी ने उनको उठा के समुंदर में डाल दिया। ठीक उसी तरह मछुआरे परिवार में जन्म हुआ। बात तो बालक जैसे आपने देखा होगा आजकल डिस्कवरी में चैनल में, एनिमल चैनल में, कि जो कछुआ होता है वो जन्म देने बाहर आता है, अंडे से जैसे ही बच्चा निकलता है तो पहली दौड़ समुद्र की तरफ लगाता है। मानव में जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मछुआरे जब जन्म रहते हैं, उनके घर का जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पैरों में चलना सीखता है तो नदी या समुद्र की तरफ ही चलता है। नदी या समुद्र की से ही उसका पूरा जीवन का भरण पोषण, ज्ञान, मृत्यु सब कुछ पानी से जुड़ जाती है। उसी तरह इनके नाम मीननाथ भी था। आगे चल के मछली से ही उत्पत्ति इनकी मानी गई है। चाहे मच्छेंद्रनाथ कहें, चाहे मछवा कहें, चाहे मछा बाबा कहें, चाहे मीननाथ कहें, जो भी कहेंगे वो मछली से ही जुड़े हुए बाबा हैं। तो ये समुद्र में इनके माता पिता इनको फेंक देते हैं। एक बहुत बड़ा मछली इनको निगल लेती है अपने पेट में और ये पेट में ही जीवित रहते हैं। मछुआरे का बालक पानी में जाता है, मछली निगल लेती है, उसमें जीवित रहते हैं और उसके अंदर ही 12 साल रहते हैं। दूसरी कहानी और बताऊंगा। अब 12 साल तक उसमें रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कहानी आती है, बहुत प्यारी कहानी आती है। ये कहानियां सांकेतिक होती हैं। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, जो नारद के भक्त सूत्र को बादो न अवलंबा को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ वाद विवाद के लिए जन्म लेते हैं, जिनको शास्त्रार्थ ही अच्छा लगता है, वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकते हैं। वो पूरी तरह धूर्त होते हैं, मूर्ख होते हैं और जिंदगी भर बात काटते काटते खुद भी कट के नष्ट हो जाते हैं। क्लियर बहुत अच्छी चीज बोली है नारद भक्ति सूत्र में। नारद जी ने बादो न अवलंबा, इसको जीवन सूत्र बनाइए। किसी से बात विवाद नहीं होगा, आप सुखी रहेंगे। कौन क्या बोला पता ही नहीं चलेगा। तो 12 साल तक ये मछली के पेट में रहे। अब यहां बहुत प्यारी कहानी आती है कि शिव जी के पास जो व्यास जी और सुखदेव जी से भी जुड़ी हुई है भागवत में, ऐसी कहानी है। पार्वती जी एक दिन बैठी थी, शिव जी का ध्यान कर रही थी। इतने में सुखदेव अपना विकराल स्वरूप बनाए हुए, बड़े बड़े मुन्नों की माला पहने हुए और पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। पार्वती जी डर गई कि महाराज जी ये क्या भूत है, ये किसकी मुंडों की माला पहन के आप हमारे पास आए हुए हैं। तो और जगह कहानी है, कई जगह ये कहानी है, इसमें भी जुड़ी हुई है बाबा मत्स्येंद्र में भी, इसलिए बता रहा हूं। तो बताया कि सब कहानी सांकेतिक होती है, इसलिए वाद विवाद के लिए उपयोग मत करिएगा कि ये वहां पे भी यहाँ पे भी ऐसा है, ये प्रमाण नहीं। तो महाशिव ने बताया कि देखिए ये मुंड आपके ही हैं, आप और हमें पुरुष और प्रकृति का संबंध है, आप मुझसे अलग नहीं रह सकती हैं। जब भी, चूंकि मैं आदि हूं, अनादि हूं, शाश्वत हूं, तो इसलिए मेरा मरना संभव नहीं है। पर आप शरीर धारणी है, आप देह त्याग करती है, मैं उस देह का प्रिय होने के चलते धारण कर लेता हूं। पार्वती जी ने बोला कि ये बताइए मुझे, वो ज्ञान दीजिए मुझे जिससे मेरा भी मृत्यु ना हो, मैं भी शाश्वत हो जाऊं आपके साथ, या आपको मुंड की माला नहीं पहननी पड़ेगी। शिव जी ने कहा बिल्कुल देंगे, पर यह सब जगह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसको जो सुनेगा वही अमर हो जाएगा। तो ये प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा। इसलिए अपन दोनों ऐसी जगह पे चलते हैं जहां कोई ना सुने। बोले हो। एक नौका पे बैठे शिव पार्वती और समुद्र के बीच में पहुंच गए, जहां कम से कम जीवधारी हो या कोई ना सुनने वाला हो, कम से कम मानव तनधारी तो कोई हो ही ना। बैठ करके अमर कथा, कई जगह जैसा आप जानते हैं, अमर कथा उनने पूरी की पूरी पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी को नींद लग गई हमारी कहानियों के हिसाब से, पर बीच बीच में कहीं से आवाज आती रही और उनने पूरा किया अमर कथा को।
जब लौटने लगे बोले चलो अब हो गई, चलते हैं। तो बोले क्या हो गई महाराज, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आधे तक बताया इस कहानी तक, इसके आगे कुछ बताया नहीं। अरे बोला अब तो आवाज आ रही थी मेरे पास, कैसे नहीं बताया। त्रिकालदर्शी भगवान शिव अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो मत्स्य के पेट में एक 12 साल का बालक है और उसने सुनी है कहानी तो अमर हो गया, हमारे नहीं मर सकता। भगवान शिव ने उसको निकाला और आशीर्वाद दिया कि तेरा नाम मीननाथ होगा, तो संपूर्ण मछलियों का भगवान होगा, राजा होगा, नाथ होगा, और पूरे संसार में तो नहीं कह सकते, हमारा संसार पहले भारत का ही होता था, हमने भारत के बाहर कहाँ देखे थे, हमारे साथ तो द्वीप भारत में हो गए, सारा ब्रह्मांड भारत में आ गया, खंड प्रखंड जो भी होते सब होते थे एक पर्टिकुलर एरिया में, और इस पूरे खंड का तो स्वामी होगा और ज्ञानी होगा। 24 सिद्ध, कोई कहता 8 सिद्धियां होती हैं, कोई कहता 24 सिद्धियां होती हैं, उनमें से एक भी सिद्धि मिल गई। गोरख को तो एक सिद्धि मिली थी, मत्स्येंद्रनाथ को उनने बोला 8 सिद्धियों के मालिक तुम जाओ संसार में धर्म का प्रचार करो, दिया। मत्स्येंद्रनाथ जी निकले और संसार में प्रचार करने लगे। ये उनके जन्म की कहानी थी। एक कहानी और मिलती है, पर यह घटना कहाँ घटी है, ये सब मानने को तैयार हैं कि यह चंद्रद्वीप जो आजकल बोरीशाल नाम हो गया, बांग्लादेश का एक पार्ट है, और उस जगह पे ही घटी है। एक जन्म की कहानी उनकी नेपाल की है, रातो भूतनाथ कहलाते हैं, नेपाल में उन्होंने जन्म लिया था, और पाटन करके जगह है, पाटन में उन्हें जन्म लिया और वहाँ पाटन में पूजे जाते हैं, अवधूत बन के घूमते थे। पर हीरे को तराशने का काम मत्स्येंद्रनाथ जी ने जैसा किया है कोई नहीं किया। कहानियों के बाद हमारा तो मुख्य विषय गुरु और शिष्य परंपरा से होता है। इनके गुरु शिव माने जाते हैं, पर बौद्ध और कुछ अनुयायी इनके गुरु को दत्तात्रेय मानते हैं। दत्तात्रेय, हनुमान और मत्स्येंद्र तीनों को शिवावतार माना जाता है। दत्तात्रेय भगवान को भी वैसे जो अत्रि मुनि के जो मुनि के 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, तो तीनों अलग अलग अवतारी पुरुष हैं, जानते हैं आप लोग, तीनों के अलग अलग स्वरूप हैं। पर दत्तात्रेय गुरु यदि कहा जाए ये वही दत्तात्रेय थे जो इन 3 में से थे, या कोई दूसरे बौद्ध या धर्म के थे, ये नहीं है। तो इन्हें कॉल करके हठ योग का निरूपण किया। मत्स्येंद्रनाथ ने एक पंथ चलाया, नाथ पंथ, और इतने साधु आज की डेट में, आज के वर्तमान समय में यदि साधु परंपरा भारत में बची हुई है, उसका श्रेय पूरी तरह मत्स्येंद्रनाथ और उनके योग्य गुरु गोरखनाथ को जाता है। आप गुरु शिष्य परंपरा में जान के रखिए, गुरु को महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा बनाया है तो शिष्यों ने बनाया है, और योग्य शिष्य ने बनाया है। मैं हमेशा कहता हूं, शुक्रात को कोई न जानता यदि उसका शिष्य प्लूटो और अस्तु न होता। मत्स्येंद्रनाथ जी को भी कोई न जानता यदि उनका शिष्य गोरखनाथ न होता। उनके तो 8-9 नवनाथ में से थे, इनको मिला लिया जाए तो कनोबा जी थे और ये सब थे, पर किसी ने नहीं किया जितना गोरखनाथ ने किया, जितनी सिद्धियां गोरखनाथ ने पाई। गोरखनाथ को मत्स्येंद्रनाथ ने 1 सिद्धि बताई होगी, 2 सिद्धि बताई होगी, पर गोरखनाथ तो बिना अनगढ़े हीरा थे। गुरु के हाथ में पहुंचते ही गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोर, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोर। इतना गढ़ा उनने गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यदि आज कहा जाए तो जितने भी भारत के आकाश में साधु संत हुए हैं, सब में बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे गोरखनाथ। आप पाणिनि को ले लीजिए, पाणिनि के पहले भी व्याकरण शास्त्र था। पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र के लिए अष्टाध्यायी लिखी, उसका भाष्य लिया, उसका गुणातीत लिखा, कई चीजें लिख दी उन्होंने। ठीक। पतंजलि जी ने योग दिया,
भारत में योग देने का काम किसी ने किया है तो पतंजलि ने किया है। पर इस शरीर की ऊर्जा को, अर्धगमन जाती हुई ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करके किसी ने समझाया है। इस शरीर का पन्ना पन्ना प्याज के छिलके की तरह किसी ने निकाला है, तो वो है गुरु गोरखनाथ। इस शरीर से आप सोचने का, आपका मन, आपका तन, आपका चेतन, जब आपको अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा शरीर से, इस शरीर में ही पहले सोचना होता है। शरीर के अंदर जो चीज है, इस शरीर को साधन के रूप में उपयोग किया उनने। अर्धे ज्यादा ऊर्ध्वे तेन, कुछ और है शब्द मुझे भूल रहा है। जो आपकी ऊर्जा अर्धगमित हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, आपके शरीर की ऊर्जा से ही आपके 6 चक्रों को फोड़ रहे हैं, ब्रह्मरंध्र पहुंचा रहे हैं। ये हैं गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ। तो गोरखनाथ जी तो बहुत सामुद्र हैं, उन पे बहुत दिनों तक चर्चा होगी, उनके हर एक सूत्र का वर्णन करेंगे। और अपने से भी उनके एक सूत्र पढ़, देखिए मेरा कहने का फिर वही यहां जाता है, उनके एक सूत्र को पढ़ने से आपके अंदर क्या अनुभूति, आपका कौन सा सूत्र बनता है, ये आपको जानना है। कहानियां तो भरी हुई है, सब जगह मिल जाएंगी आपको, पर अपनी अनुभूति, अपना किया हुआ बात, वो आपको समझाती है। किस आपकी बात से किसको क्या होता है मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आपको फर्क पड़ना है, हमको फर्क पड़ना है। ये अनुभूतियां, ये विवरण, ये बातें आप पे होनी चाहिए। आपकी धरातल पर उतरना चाहिए, आपका विकास होना चाहिए। मत्स्येंद्रनाथ जी ने शंकर जी की बात सुनी थी, सुन के ही उनका प्रस्फुटन हुआ था। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, बता देता हूं। मुझे हंसी आती है, कई लोगों ने कहा है आपको अच्छी भूख लगी हो, हमने एक फोटो खींच के दे दें और आपको बोले पकवानों के नाम लीजिए, मेवा, मिश्री, पनीर, बटर, जो जो होता है अच्छा अच्छा खाना है, आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा, आप भूखे ही रहेंगे। यदि नाम लेने से पेट भर जाता तो खाने की जरूरत नहीं थी। यदि सिर्फ हम किसी का नाम ले लें और वो हमको मिल जाए, जरूरत नहीं। हमको यहां से दिल्ली जाना, हमने लिखा मैं दिल्ली जा रहा हूं और उस कागज में पैर रख दिया, दिल्ली पहुंचूंगा नहीं। प्रयास अपने को ही करने हैं, उसी का भगवत नाम है। आजकल हम कह लेते हैं नाम जाप करा रहे हैं, भाई राम का नाम ले रहे हैं। हमने राम का नाम ले लिया मतलब हम राम को मिल गए। कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोग, नेता, पुजारी, पंडित सब। राम का नाम लेने से ही राम नहीं मिलते, कभी नहीं मिले। राम को खोजना आपको पड़ेगा, और जिन खोजा तिन पाइया। यदि आपने राम का नाम लेके खोजा, राम को डंडा मार के खोजा, राम को बुला के खोजा, जिस पाया उसको मिलते हैं राम, उसको कृष्ण मिलते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है कृष्ण, प्रेम की पराकाष्ठा है भगवान कृष्ण। जिनने उनको प्रेम में देखा है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, उस पराकाष्ठा को मिलते हैं। पर सिर्फ नाम लिख देने से, आजकल को लोग कहते हैं कॉपी ले जाओ, कॉपी में 1000 बार राम राम लिख के लाओ। मैं इंदौर के एक मंदिर में गया था, उन्होंने बोला मंदिर में प्रवेश तभी मिलेगा, ये हम लाल पेन देते हैं, ये कॉपी देते हैं, इसमें लाल में 1000 राम लिखो। मैंने देखा 50-60 आदमी लिख रहे हैं, जितने बूढ़े थे इंदौर के सब बैठ के राम राम लिख रहे हैं। मुझे हंसी आई थी। सिर्फ राम लिखने से यदि राम साहब मिलते हैं भगवान, वाह, ये तो बड़ा इजी हो गया। ये तो दिन भर मजदूरी करके जो 400 रुपए मिलते हैं उससे भी इजी हो गया राम का मिलना। क्या लोगों के चोचले हैं। हमारे धर्म में मर्मज्ञ को समझना है, ब्रह्म तत्व को समझना है, भगवत तत्व को समझना है। और ये कहा गया है कि भगवत तत्व आपके अंदर ही है, शुरुआत आपको अपने से ही करनी है, अपने गिरेबान में ही झांकना है, भगवत तत्व मिलेगा।
10-10 हजार वर्ष तक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठता था, मंदिर नहीं जाता था, और भगवान वहीं आते थे। ध्रुव कौन से मंदिर गए थे तपस्या करने? हम ध्रुव चरित्र सुनाते हैं, सुदामा चरित्र सुनाते हैं। किसी पंडित से पूछा जाए, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ध्रुव कौन से मंदिर में जाके तपस्या किए थे, कहीं नहीं। एक जंगल में चला गया भगवान, ध्यान लगा लिया, आहा, भगवान को मंदिर से उठ के उनके पास आना पड़ा, उनको मंदिर नहीं जाना पड़ा। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, ऐसा कहा गया है। भगवान भक्त के गुलाम होते हैं, भक्त भगवान का गुलाम नहीं होता है। 10 बार मैंने सुनाया था। रंती देव की कहानी भी भागवत में सुना के आया आपको, कि रंती देव जो भगवान के भक्त थे, दुर्वासा और कुछ कोई कुछ नहीं कर पाए उनके। भगवान भक्त के गुलाम होते हैं, जिनको आप भगवान कहते हैं। आप अपने से शुरुआत करिए, कम से कम सब हो जाएगा। बस इस भाग के लिए इतना ही, अगली भाग